बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे डिस्कस करेंगे अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसको अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। अल्काइल ग्रुप का हमारे पास फार्मूला होता है CnH2n+1। अब तक आपने जो है या तो H2n पढ़ा था या उसमें +2 था या -2 था। ठीक है ना, यानी अगर मेरे पास कोई फार्मूला लिखा हुआ है C3 लिखा हुआ है और H के साथ 8 लिखा हुआ है, तो इसको जो है कार्बन की वैलेंसी होती है। देखें CH4 अगर मेरे पास लिखा हुआ है तो कार्बन की 4 वैलेंसियाँ होती हैं। तो चारों वैलेंसियाँ, ये आपके पास जितनी भी सीरीज़ हैं इसमें चारों वैलेंसियाँ फुल होती हैं। ठीक है ना, कार्बन की 4 वैलेंसियाँ होती हैं क्योंकि ग्रुप 4A से तब बिलोंग करता है कार्बन, तो इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसकी 4 वैलेंसियाँ होती हैं। ठीक है ना, तो अब ये मेरे पास अगर ये है तो कार्बन की कितनी चेन है, मेरे पास 3 कार्बन है। तो इसकी 1, 2, 3 और एक ये 4, ये 4 वैलेंसियाँ इस कार्बन की पूरी हो गई। इस कार्बन के लिए अब इसके लिए एक कार्बन यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरी वैलेंसी ये है और चौथी ये है। अब इसके लिए 4 वैलेंसियाँ मेरे पास होंगी, तो एक यहाँ पर आ गया, दूसरी वैलेंसी ये है, तीसरी वैलेंसी यहाँ है, चौथी वैलेंसी यहाँ है। ठीक है ना, तो ये मेरे पास जो है कार्बन की वैलेंसीज पूरी हो गई। सिमिलरली अगर मैं इसी तरह लिखूं कि C मेरे पास 10 है और H जो है मेरे पास 22 है। ठीक है ना, तो इसमें मैं 10 कार्बन बनाऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सब पे जो है वो कार्बन की वैलेंसियाँ लगा दूंगा, यानी सब पे हाइड्रोजन आके लग जाएगा। इस पर हाइड्रोजन ना भी लगाएं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये सारे कार्बन की, ये अगर कार्बन है तो 1, 2, 3, 4 वैलेंसियाँ हैं, ये है तो 1, 2, 3, 4 हैं, ये है तो 1, 2, 3, 4 हैं। तो सारी वैलेंसियों पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये आपकी पूरी जो है वो सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है ना, तो ये ओपन करने का तरीका है। ठीक, अब हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो हमारे पास मौजूद है, इसमें अगर मैं C की जगह 1 रखूँ तो H2(1+1), तो CH2+1, CH3। तो ये एक कार्बन है, एक को क्या कहते हैं आप, मीथ। ठीक है ना, और ग्रुप कौन सा है, YL, तो ये बन गया मीथाइल। अब इसको अगर मैं फिल करूं तो कार्बन की कितनी वैलेंसियां हैं, 4, कार्बन की 4 हैं। हाउ मैनी हाइड्रोजन्स आर देयर, 3 हाइड्रोजन। ये एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर एम्प्टी है, तो जिसके अंदर, जिस चेन के अंदर वो अल्काइल आपका ग्रुप कि जिसके अंदर एक कार्बन की वैलेंसी जो है वो खाली हो और वहाँ पे कोई भी रेडिकल आकर लग सके, तो दिस इज़ कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, यानी अल्काइल हैलाइड इसको हम कहते हैं। ठीक, अब इसके अलावा मैं कोई और अगर बनाऊँ, अगर इसको मैं, ये तो मैंने मिथाइल बनाया है, अगर मैं इसका पेंटाइल बनाऊँ, यहाँ पर आ जाते हैं, C5 अगर मैं लगाऊँ तो H2(5+1), C5H5(2)10+1, तो C5H11। तो ये क्या हो गया, पेंटाइल। अब पेंटाइल कैसे बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5। अब 11 हाइड्रोजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 12वें की जगह आपकी खाली रह गई। ठीक है ना, ये सारे आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अब जब आप अल्काइल हैलाइड जब आप बनाएंगे, यानी अल्काइल ग्रुप जब आप बनाएंगे, तो उसमें जो है कोई ना कोई यहाँ पर रेडिकल वैलेंसी यहाँ पर खाली रह जाएगी। तो ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जो यहाँ पर जो है जो ग्रुप आके अटैच होगा, ठीक है ना, जो भी ग्रुप यहाँ पे आके अटैच होगा, दिस इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल रेडिकल के ऊपर जो भी चीज़ आके अटैच होगी, जैसे ये मैंने बनाया, यहाँ पर सपोज दैट OH यहाँ पर मैं लगा दूँ, तो OH, दिस इज़ कॉल्ड फंक्शनल, क्या है, ग्रुप। ये कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। तो अल्काइल हैलाइड के ऊपर जो है फंक्शनल ग्रुप आके लगते हैं और इसकी IUPAC नेमिंग की जाती है। ठीक है, किसकी की जाती है, अल्काइल ग्रुप की। अल्काइल ग्रुप की जो वैलेंसी, जो फ्री वैलेंसी होती है, जिसके ऊपर कोई चीज़ अटैच नहीं होती, उसके ऊपर जो ग्रुप आके अटैच होता है उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप, और इसकी IUPAC नेमिंग की जाती है। ठीक है ना, अब ये मिथाइल है ना, तो ये मिथानॉल, OH जो होता है वो ओल होता है,
यानी अल्कोहल ग्रुप होता है, तो ये मिथानॉल हो जाता है, मिथाइल अल्कोहल या मिथानॉल हो जाएगा। अब ये हमारे पास वो चीज़ें हैं, सबसे पहले हमने अल्केन पढ़ लिया, ये फार्मूला है। अब ये जो हमारे पास जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन बनता है, इसको रेडिकल यानी आर से इंडिकेट करते हैं। ये सारे जनरल फार्मूले हैं हमारे पास, ठीक है। किससे इंडिकेट करते हैं? आर। अब जहाँ पर भी आर होगा तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि मीथेन, इथेन या इथाइन इनमें से कोई चीज़ मौजूद है या जो है वो अल्काइल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। आर का मतलब, आर जो होगा, आर का मतलब जो होता है कि एन ग्रुप, इन ग्रुप और आइन ग्रुप, यानी कोई भी CH वाली चीज़ जो है वो आर की जगह आ जाती है। ये जितनी भी आपके पास आपने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बनाया, ये सब रेडिकल हैं, ठीक है। तो अल्केन, ये अल्केन ग्रुप हो गया आपका, अल्कीन हो गया, अल्काइन, ये तीनों आपने कर लिए, ठीक है। एक चीज़ को याद रखिएगा, अल्केन ग्रुप के बीच में आता है सिंगल बॉन्ड, अल्कीन ग्रुप में आता है डबल बॉन्ड, अल्काइन के अंदर आता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। पहले वाले में सिंगल बॉन्ड, दूसरे में डबल बॉन्ड, तीसरे में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। ये अभी मैंने आपको करवाया। हेलो अल्केन्स, हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजिन्स ग्रुप। हेलोजिन ग्रुप को X से इंडिकेट करते हैं। हेलोजिन का मतलब होता है ग्रुप 4A वाले, क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीज़ें जितनी होती हैं, ये सारे जो हैं वो हेलोजिन्स ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। ये सॉल्ट ग्रुप होते हैं। तो अल्केन के साथ अगर X लगा हुआ हो तो ये हेलोजिन ग्रुप यहाँ पर अटैच होता है, और हेलोजिन का मतलब क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, कोई सा भी लग सकता है। फिर उसके बाद अल्कोहल है। अब ये जनरल फार्मूले हैं सबके, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको हेलाइड ग्रुप कहते हैं। जो आपके पास जो है, आपके पास जो हेलोजन ग्रुप है, इसे हेलाइड ग्रुप का नाम दिया जाता है। अब अल्कोहल है, किसी भी रेडिकल के साथ, जैसे अभी मैंने आपको लगा के दिखाया, अब तवज्जो ज़रा गौर से, किसी भी रेडिकल के साथ OH लगा हुआ होगा तो दिस इज़ कॉल्ड अल्कोहल। अल्कोहल की पहचान ये है कि वो किसी भी रेडिकल के साथ क्या लगा हुआ होगा, तो जहाँ OH लगा हुआ वो क्या चीज़ है? अल्कोहल। यानी CnH2n+1 के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा हुआ होगा, तो इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। ये नाम जब लिखेंगे तो अल्कोहल के लिए क्या यूज़ होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं इसको, और OL इसके साथ जो है वो अल्कोहल का यूज़ हो जाता है। फिर उसके बाद फिनोल। फिनोल ये हमारे पास बेंजीन है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, उसके साथ अगर अल्कोहल अटैच हो तो दिस इज़ कॉल्ड फिनोल, ठीक है ना। इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है, यानी OH भी लिखते हैं इसको आखिर में, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसे कहते हैं। फिर आपके पास ईथर। ईथर जो है आपके पास ऑक्सीजन के दोनों तरफ रेडिकल लगे हुए होंगे, यानी यहाँ पर भी कोई मिथाइल ग्रुप होगा और यहाँ पर भी कोई ग्रुप होगा, और बीच में क्या होगा? ऑक्सीजन। यानी CnH2n आपके पास जो मीथेन है आपके पास, उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ होगा, तो इसको कहते हैं अल्कोक्सी ग्रुप। क्या कहते हैं? अल्कोक्सी। उसके बाद एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में आपके पास कार्बन के एक साइड पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होगा, एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे कोई भी रेडिकल होगा, तो दिस इज़ कॉल्ड एल्डिहाइड, ठीक है। यानी ऐसे लिखा हुआ होगा कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, और यहाँ पर कोई भी CH टाइप की चीज़, यहाँ पर 3, 4, 5, 6 कुछ भी अटैच होगा, तो दिस इज़ कॉल्ड, ये बना के दिखा दिया है जो चीज़ मैंने बनाई है, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। इसका फॉर्म है CHO, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक। उसके बाद कीटोन। कीटोन हमारे पास जो है वो कार्बन होगा, उसके साथ ऑक्सीजन होगा। कीटोन और एल्डिहाइड में क्या फ़र्क है? कीटोन के दोनों तरफ जो है वो अल्काइल रेडिकल होगा, यानी अल्काइल ग्रुप दोनों साइड के ऊपर लगा हुआ होगा। एल्डिहाइड में एक तरफ पर जो है वो अल्काइल ग्रुप होगा और एक तरफ हाइड्रोजन होगा, और कीटोन के अंदर दोनों साइड पर क्या होगा? अल्काइल ग्रुप होगा। इसको क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन होगा, ऊपर ऑक्सीजन होगा, एक साइड रेडिकल होगा, ठीक है ना। जिस तरह ये है, कार्बन है, ऊपर ऑक्सीजन है और एक साइड पे रेडिकल है, एक साइड पे हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड कर दिया आपने, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक साइड पर OH ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इसको इस तरह भी लिखते हैं, COOH के साथ कोई अल्कीन लगा हुआ है, तो यह आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद ईस्टर। कार्बन है आपके पास, कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, रेडिकल है, और एक ऑक्सीजन के साथ एक और रेडिकल है, ठीक है। तो यह आपके पास अल्कोक्सी ग्रुप हो जाएगा। इसमें बनते हैं मिथॉक्सी, इथॉक्सी, ठीक है ना। तो ये अल्कोक्सी ग्रुप आपका हो जाएगा। इसे कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं, ईस्टर।
ठीक है ना, ये आपके ग्रुप हैं। उसके बाद आगे आपके पास फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड्स, ठीक है, ये नॉर्मली इतना यूज़ नहीं होता, और ये अमाइड्स भी नहीं होता, और ये प्राइमरी अमाइड्स भी इतना यूज़ नहीं होता। ये सारे जो हमारे पास मौजूद हैं, ये सारे जो जितने हमारे पास ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, ये सारे इसके ऊपर आके अटैच होंगे। ये सारे याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।